बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 2 वेक्टर्स का सेकंड टॉपिक स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को समझेंगे और इस टॉपिक के तमाम पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलें स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट, और जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो ऐसी प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। The product of two vectors result in a scalar quantity. It is denoted by dot between the vector symbols, hence also known as dot product. इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बच्चों कैसे लिखते हैं हम? a डॉट b एरो लगाएंगे या बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब a और b जो है बेटा ये दो वेक्टर्स हैं और ये a b का मैग्नीट्यूड है। इसको हम मैग्नीट्यूड को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस तरह भी हम लिख सकते हैं मोड्स की फॉर्म में। ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसका अल्टरनेटिंग वे क्या है बच्चों? फॉर एग्जांपल, अगर ए का कंपोनेंट बी के ऊपर बने, मतलब ए डॉट बी हम लें, तो बेटा हम ए का एक्स कंपोनेंट लेंगे, मतलब ए कॉस थीटा लेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय बी, या फिर हम अगर b का कंपोनेंट ले a के ऊपर तो हम लिखेंगे b cos थीटा मल्टीप्लाई बाय a। ये डॉट प्रोडक्ट की अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन है। आप इस तरह भी डॉट और स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। वर्क हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की बहुत फेमस एग्जांपल है। वर्क हमारे पास बच्चों एफ डॉट डी होता है। हमने दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई, हमारे पास जो क्वांटिटी आई वो एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब वर्क हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करता है, डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह बच्चों पावर एफ डॉट वी, एफ भी हमारे पास वेक्टर है, वी भी वेक्टर है, लेकिन हमारे पास जबकि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास ई डॉट ए, ई भी वेक्टर है, ए भी वेक्टर है, लेकिन फ्लक्स खुद वेक्टर नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में हमारे पास पहली है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो स्केलर प्रोडक्ट जो है बेटा ये ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ को। मतलब कम्यूटेटिव लॉ क्या चीज है बताया हमें? a डॉट बी ऑलवेज इक्वल टू b डॉट a, मतलब a डॉट b का जो आंसर आएगा हमारे पास वो हमेशा इक्वल होगा b डॉट a के। इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो हमेशा सेम रहेगा। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है, मतलब हमारे पास जब हमारे दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा तो हमारे पास आंसर हमेशा जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि cos 90 जो होता है बच्चों वो हमारे पास जीरो के इक्वल होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है पैरेलल वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मतलब हमारे पास जब भी हम दो पैरेलल वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उनके मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा, क्योंकि cos 0 जो होता है हमारे पास वो 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट बच्चों वेक्टर विद इटसेल्फ, मतलब जब हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो उसी वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल आता है, क्योंकि cos 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। और अगर सेम वेक्टर्स को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास एंगल 0 डिग्री बनता है, और cos 0 जो होगा वो हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। तो a cos 0 वो हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर। नेक्स्ट एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स में बेटा एंगल 180 डिग्री होता है, तो cos 180 जो होता है बच्चों हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो a डॉट b जो होगा उसका आंसर आएगा हमारे पास -ab। कंपोनेंट्स फॉर्म, हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में अगर लिखें a डॉट बी को तो हम लिख सकते हैं बच्चों a डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। बच्चों ये कैसे आया ये आपने याद रखना है, बेशक आप एग्जाम में ना लिखें इसको, क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस के कंपोनेंट्स में एंगल 0 डिग्री होगा और एक्स वाई एक्स जेड के कंपोनेंट्स में हमारे पास एंगल 90 डिग्री होगा, और cos 90 जीरो होने की वजह से बाकी तमाम कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे, लेकिन x कंपोनेंट इसी तरह y कंपोनेंट सेम कंपोनेंट्स रहेंगे और बाकी अपोजिट कंपोनेंट्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि cos 90 बनेगा और cos 90 जीरो के इक्वल होता है। बच्चों अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।